भजन संहिता और उसका 37 अध्याय में दाऊद एक चीज़ लिख रहा है और वो सिखा रहा है। वो कह रहा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। हालेलुया। वह दाऊद क्या कह रहा है? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। अब हम जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम सब प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना? करते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? भरोसा सब करते हैं, है ना? मतलब जितने भी विश्वासी लोग हैं परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। अगर हम इस भरोसे के वर्ड को इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में बोला गया है, ट्रस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट यानी परमेश्वर पर हमें कॉन्फिडेंट होना है। कॉन्फिडेंट समझते हो आप? अब हम सब विश्वास करने वाले लोग हैं। अक्सर यही चीज़ एक गलत फहमी होती है कि हम सब विश्वास करते हैं, मगर भरोसा जो है ना, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, भरोसा वो वर्ड होता है जहाँ हम एक व्यक्ति पर या हम अपने विश्वास पर निर्भर हो जाते हैं। हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर आप सब अपने परिवार में अपने पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या दोस्तों पर हमें बहुत भरोसा होता है। कई बार लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तब वो ये कहते हैं, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमने ये, कई लोग जब पैसे से वो हो जाते हैं या मतलब कहीं पर नया काम खोलते हैं, किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप में खोलते हैं, तो हम कहते हैं कि आपने ये काम खोला, आपको तो इसका अनुभव नहीं है। वो कहते हैं नहीं, वो हमारे दोस्त है ना, उनको पूरा आता है ये काम। तो आपके दोस्त कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं करेंगे? नहीं दीदी, पूरा भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंट है उनमें। वो धोखा नहीं देंगे। आप किसी व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, आपका पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगा? अरे नहीं, पूरा भरोसा उस पर, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है उस पर। हम कई बार आप लोगों पर इतना भरोसा करते हैं, आपको उन पर कॉन्फिडेंस होता है। कई बार लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होता है, हम अपनी सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करते हैं जो हम किसी से नहीं करते। क्यों? हमें कॉन्फिडेंस होता है कि जो बात हमने उनको बताई है ना, वो किसी को नहीं बताएंगे। आप सब माएँ हैं, आपके बच्चे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपका बेटा बाहर लड़की छेड़ रहा था, सिगरेट पी रहा था, और आकर जब पड़ोसी बोलेंगे तो आप पड़ोसियों की बात पर अपने बेटे की धुनाई करोगे? नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, भला ही कर रहा हो, मगर आप क्या बोलोगे? मेरा बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उस पर इतना भरोसा है कि सामने वाला व्यक्ति अगर सही भी बोल रहा होगा तो आपको पता है वो कर ही नहीं सकता, है ना? मेरा बेटा लड़की छेड़ ही नहीं सकता, सिगरेट, आप झूठे हो, आप झूठे हो। कई बार कलीसिया में हमारे साथ ऐसे ही होता है, हैं? सब हमसे कहते हैं हमारे बच्चे आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की तरह रखो, चाहे डांटो चाहे कुछ भी करो, आप मार भी दो, कोई हमें भरोसा नहीं, आप हमें कोई शिकायत नहीं होगी, हमें पता है आप हमारे अगुए हो। और जब इसी भरोसे पर भरोसा करके जब उन्हें डांटते हैं, कुछ सिखाते हैं, कई सख्त होते हैं,
तो माँ बाप को खराब लगता है। हमारे बेटे को डांट दिया, उसमें कोई गलती नहीं थी। हमारी लड़की को डांट दिया। एक बार एक विश्वासी परिवार को इतना वो था कि दीदी, हाँ हमारी बेटी आपकी बेटी, आप उसकी माँ हो, आपने उसे पैदा किया है, आप इसे मारो डांटो कुछ भी करो। ऐसी परिस्थितियाँ बनी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई जहाँ मुझे गुस्से में उसे डांटना भी पड़ा और थोड़ा मारना भी पड़ा। लगाए 2 थप्पड़। ट्रैक पे लाने के लिए करना पड़ता है ना कई बार। अब जब मारा तो भैया वो कॉन्फिडेंस उड़ गया। क्यों? हमारी बेटी तो कर ही नहीं सकती भाई, आप गलत हो। कितना भरोसा, वो क्या होता है? कॉन्फिडेंस। कितना कॉन्फिडेंस होता है माँ बाप को अपने बच्चों पर। हमारे बच्चे कर ही नहीं सकते हैं, जबकि मैं गलत नहीं थी। मैं तो आंखों देखी मैंने उस चीज़ पर डांटा था, मगर माँ को अपने बच्चों पर कितना कॉन्फिडेंस था कि हमारी बच्ची तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। हमें कॉन्फिडेंस होता है। और दाऊद वही कॉन्फिडेंस, अब आप मुझसे पूछो कि अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कॉन्फिडेंस आज कलीसिया को परमेश्वर पर है? हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम क्या करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है हमें परमेश्वर पे कि परमेश्वर मुझे छोड़ ही नहीं सकता। दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, कुछ हो जाए तो हो जाए, वो मुझे चंगाई देगा तो देगा। दाऊद क्या कह रहा है? वही कॉन्फिडेंस जो हम आज संसार के लोगों पर करते हैं। आज हम संसार के लोगों पर पूरा कॉन्फिडेंस करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है। कई बार हमें लोगों पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम उनके सहारे घर भी छोड़कर चले जाते हैं। हमें भरोसा वो कुछ नहीं करेगा, घर उनके भरोसे छोड़ जाते हैं। कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है। वो धोखा दे ही नहीं सकता, वो चोरी कर ही नहीं सकता, इतना भरोसा है। लोगों पर इतना भरोसा होता है। मगर यिर्मयाह नबी क्या कहता है? 17 अध्याय, श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य पर। आज हमें लोगों पर कॉन्फिडेंस होता है, भरोसा होता है, मगर आज कलीसिया को परमेश्वर पर अपनी किसी भी परिस्थिति में हम परमेश्वर पर वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते। मुझे भरोसा है परमेश्वर पर, वो मुझे डूबने नहीं देगा। पतरस को यीशु मसीह पर विश्वास था। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, पतरस ने कहा, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे। पतरस को यीशु मसीह पर विश्वास था और विश्वास के द्वारा उसने कदम बढ़ाया, मगर वो डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि वो मुझे डूबने नहीं देगा। इसीलिए वो हवाओं को देखकर डर गया और उसने अपना भरोसा यीशु मसीह पर से हटा दिया। और जैसे ही उसने यीशु मसीह पर से हटाया, वो डूबने लगा। ऐसे ही हम लोग करते हैं। आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर यही भरोसा करते हैं कि वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा, वो मेरा मुंह काला नहीं होने देगा, वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा। मैं परमेश्वर के पास में आई हूं। इससे पहले हमने संसार की खाक छान ली है। छान ली है? नहीं छान ली? डॉक्टर पे भरोसा था, डॉक्टर को दिखा लिया। जादू टोना करने वालों पर भरोसा था, उनको भी दिखा लिया। ऊपर वालों पर भरोसा था, उनको भी खूब पूज लिया। भरोसा ही तो था, है ना? इतने व्रत रखे हैं, अब सब काम सही हो जाएंगे, इतना ये क्या है, सब काम सही हो जाएंगे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। मगर जब परमेश्वर के पास में आते ना, तो हम परमेश्वर के पास में विश्वास लेकर आते हैं, भरोसा नहीं लाते हैं।
क्योंकि अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो हम बड़ा काम नहीं कर रहे, याद रखना आप हमेशा। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को भी विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के पास में आते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें क्यों निकाल रहा है, क्यों सता रहा है? यानी उनको भी पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और समय से पहले उन्हें भी ये पता है कि अभी समय है। और ये चीज हम नहीं जानते हैं, तो हमसे अच्छी तो दुष्ट आत्माएं हैं, उनका विश्वास हमसे अच्छा है। और हमें, हमारे सामने परमेश्वर के इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, तो भी हम क्या कहते हैं? परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। पहचान ही नहीं पाते हम परमेश्वर के कामों को। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं, परमेश्वर के काम को जानती हैं, क्योंकि वो विश्वास करती हैं। उनका भी विश्वास है कि यीशु मसीह सच्चा है, और हम भी यही विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। सो हमारे और उनमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, मगर हमारे अंदर भरोसा नहीं है। वचन क्या कह रहा है? तू यहोवा पर भरोसा रख। आज हमें किस चीज की जरूरत है? भरोसे की, भरोसा करने की जरूरत है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। यानी मैं परमेश्वर पर पूरा कॉन्फिडेंस करती हूं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है उस पर, वो मेरे जीवन में काम करेगा, वो मुझे चंगाई देगा, वो मेरे परिवार को आशीष देगा, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आज नहीं तो कल सुनेगा, कल नहीं तो परसों सुनेगा, मगर वो सुनेगा जरूर, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वचन क्या कहता है? देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। चौथा पद क्या कहता है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। 4 पद कहता है अपने सुख का मूल, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथ यानी मनोकामना, इच्छाएं। वचन, यहोवा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तू अपने सुख का मूल, सुख की उत्पत्ति, यानी अपने हर एक सुख। आज हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं, आज अगर आप सांस ले रहे हो ना, तो ये भी आपको एक सुख ही है। हॉस्पिटल में देखो, लोग खरीद कर सांस ले रहे हैं। आप आराम से बैठे हो, सो रहे हो, आज आपने आज की सुबह देखी है, ये भी आपके लिए एक आशीष है। मगर आज हम इन सुखों का मूल परमेश्वर को नहीं जानते। हमें रोटी मिल रही है, हम इस बात की परमेश्वर को आशीष नहीं देते हैं। हम जो चीजें दिन भर में, वचन कहता है यहोवा तो प्रतिदिन हमारे जीवन में अनगिनत काम करता है। अगर उसकी गिनती की जाए ना, तो हम सुबह से शाम तक कर नहीं सकते हैं। इतने अनगिनत काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, मगर हम अपने सुख का मूल, हम परमेश्वर को नहीं जानते। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करूंगी, आप बारी बारी से अपनी समस्याएं बताएं, तो समस्या के लिए जल्दी से सबकी समस्याएं आप खड़े हो जाएंगे और जल्दी जल्दी से अपनी समस्या बताने लगोगे, जल्दी जल्दी, है ना? मैं आपको कहूँगी भी मुझे जल्दी से आप अपनी समस्याएं बताओ, आज समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम जल्दी से अपनी अपनी समस्याएं बताने लगेंगे, और एक समस्या नहीं होगी, एक के पास 10 समस्या होगी। मगर अगर ये कहा जाए आप परमेश्वर के काम की गवाही दो, जब गवाही देने का टाइम आता है तो 1-2 लोग होते हैं, सोचते क्या गवाही दूं, क्या गवाही दूं? वचन क्या कहता है? यहोवा को अपने सुख का, परमेश्वर के कामों को आप खुद सोचिए, गवाही देने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। तो आप प्रार्थना में कैसे धन्यवाद देते होगे? क्योंकि आपको तो सोचना पड़ता है प्रभु ने क्या काम किया है,
क्योंकि हमारा दिमाग हर समय किसको सोचता रहता है? समस्या को सोचता रहता है। इसीलिए अगर समस्या की बात आएगी तो आपके पास में 10 समस्या होगी बताने के लिए, और बिना रुके आप 10 समस्याएं गिना सकते हो। मगर अगर मैं ये काम कहूं कि आप मुझे परमेश्वर के 10 काम गिना दो जो परमेश्वर ने सुबह से अभी तक आपके जीवन में करे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो हर समय समस्या के बारे में ही सोचता रहता है। और हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल नहीं जानते हैं कि प्रभु तूने मुझे इस सुबह दी, इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तू मुझे खाना दे रहा है। हम धन्यवादी नहीं है। आप खुद बताइए, सुबह से अब तक आपने इतने काम किए हैं। आप सुबह उठे, आप नहाए धोए, नाश्ता किया, आप अपने घर में रहे, घर वालों के साथ में रहे, आपने उन बातों के लिए कितना परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सुबह जब आप काम भी कर रहे होगे तो शायद है कि कुड़ते हुए कर रहे होगे, अपनी समस्या को देखकर कर रहे होगे, अपने बच्चों की तरफ देख रहे होगे तो कुड़ रहे होगे, अपने शरीर को देख रहे होगे तो कुड़ रहे होगे, घर की परिस्थिति को देख रहे होगे तो कुड़ रहे होगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो समस्या की तरफ ही बना रहता है। और हम परमेश्वर को अपनी किसी भी बात में धन्यवाद, हम उसको सुख का मूल नहीं जानते हैं। वचन क्या कह रहा है? अपने सुख का मूल। आज आपको क्या क्या सुख मिला हुआ है? आज जरा संसार की हालत तो देखो। बिना बताए रात को सोए, रात ही रात में बाढ़ आ गई। कितने लोग रात में, अभी दार्जिलिंग में अभी बच्चे जब शानू वगैरह वहां पर घूमने गए थे तब उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसे घर देखे जहां पर रात ही रात में बाढ़ आ गई। कितने लोग रात को सोते सोते ही बह गए। अब बताइए, क्या ये हमारे लिए आशीष नहीं है? लोगों के घर उजड़ गए, कहीं पर भूकंप आ गया, बीमारी आ गई, कितने लोग मर रहे हैं। क्या आज हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं? क्या हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं या उन बातों के लिए कुड़ते रहते हैं जो बातें अभी हमारे जीवन में नहीं हुई है? अभी चंगाई नहीं आई है, अभी आशीष नहीं आई है, कर्जा नहीं उतर रहा है, पैसे नहीं आ रहे, या हम उन बातों के लिए कुड़ते रहते हैं? वचन क्या कह रहा है? यहोवा को अपने सुख का, वो ही तेरे मनोरथ यानी आपकी कल्पनाएं, आपकी प्लानिंग, आपकी इच्छाएं, जैसा आप अच्छा रहना चाहते हैं, जो आप खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, एक अच्छे जीवन की कल्पनाएं, एक अच्छे परिवार की कल्पनाएं, वो पूरी करेगा। मगर कब करेगा? जब आप छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर को धन्यवादी रहेंगे, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आज हम भरोसा नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि हम विश्वास कर रहे हैं और हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमने ही परमेश्वर पर एहसान कर दिया है कि लो प्रभु, हम आप पर विश्वास कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हम विश्वास कर रहे हैं। आगे 7वां पद क्या कहता है? यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है? यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्या कह रहा है? यहोवा के सामने चुपचाप रहे। अब पहला पॉइंट क्या है? चुपचाप रहने का। अगर आपसे बोला जाए आप परमेश्वर के सामने चुप रहो, रह सकते हो? हाँ जी, वचन तो यही बोल रहा है। अब समस्याएं इतनी हैं, तकलीफ इतनी है, आंखें बंद करो तो समस्या यूं उबल पड़ती है जैसे उल्टी आने को। प्रार्थना के नाम पर आंखें बंद करो तो समस्या बस उल्टी आने को है, और सामने प्रभु की उपस्थिति है तो चुप कैसे रहा जाए? मगर वचन क्या कह रहा है? यहोवा के सामने
चुप रहे। वो क्यों चुप रहने के लिए बोल रहा है? वो कह रहा है धीरज से उसका प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण मत कोड़ जिसके काम सफल हो रहे हैं। यानी वो मनुष्य जिसके जीवन में प्रभु आज काम कर रहे हैं। जब किसी मनुष्य के जीवन में चंगाई होती है, उसके जीवन में काम होता है, तब एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो कुड़ते हैं? आती है या नहीं आती कुड़न? उसको चंगाई मिल गई, मैं तो उससे पहले से मांग रही हूँ, उसकी प्रार्थना भी सुन ली, मैं तो उससे भी ज़्यादा प्रार्थना कर रही हूँ। कुड़ते हैं या नहीं कुड़ते हैं? आती है ना शिकायत। जब हम दूसरे के जीवन को उन्नत होते हुए देखते हैं, दूसरे सामने वाले किसी व्यक्ति को आशीषित होता हुआ देखते हैं, उसे सफल होता हुआ देखते हैं, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर आते हुए देखते हैं, तब हमारे मन में ये सवाल आता है, मैं तो उससे पहले से कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? मेरे ये शिकायत हमारे अंदर आ जाती है। आपको पता है, छोटी सी ये बात भी अगर हमारे मन में आ गई ना, तो ये कुड़न ही है, ये शिकायत ही है। वचन क्या कह रहा है? धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। दूसरे के जीवन में चंगाई आ रही है, आने दो। काम हो रहा है, होने दो। प्रभु उसे आशीष दे रहे हैं, देने दो, बढ़ने दो उसको, बल्कि और प्रभु की महिमा करो। वचन कह रहा है कि तुम बस क्या करो, अगर तुम्हारे जीवन में काम नहीं हो रहा तो तुम क्या करो? बस धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, मेरा भी समय आएगा। वचन में क्या लिखा? हर चीज का एक समय है, किसी का जल्दी है, किसी का थोड़ा लेट है। जब मैं सेवा में आई तो मेरे बाद के लोग, यहाँ तक कि जिनको मैंने बच्चे की तरह प्रार्थना करना सिखाया, वो मुझसे पहले सेवा में भी खड़े हो गए। जिनको मैंने परमेश्वर का वचन सुना कर लाई, वो खड़े होकर प्रचार भी करने लग गए। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से चले गए, अपनी सेवाएं भी खोल ली, मगर मैं कभी भी पुलपिट में खड़े होकर प्रचार नहीं कर पाई। इतने साल से सेवा कर रहे हूँ, सन 2000 से। और आपने देखा होगा, मैं घरों में जाकर प्रार्थना करती थी, वचन देती थी, मगर यहाँ पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करने में मुझे कितना समय लग गया। मैं वहाँ पीछे बैठती थी। जो लोग मेरे सामने आए, मेरे बाद में आए, यहाँ तक कि वो मेरे से वचन के बारे में सीखते थे, प्रार्थना कराते थे, वो खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं और जाकर अपनी भी कलीसिया खोल ली है, और मैं बैठती थी, पीछे ही बैठती थी, सिर्फ वचन सुनती थी, मैं इंतजार करती थी, मैं कभी कुड़ी नहीं। कितने ही लोग मेरे सामने ही कोई पास्टर बन गए, कोई प्रचारक बन गए। आज कितने ऐसे पास्टर प्रचारक हैं जो एक्सपीरियंस में, अनुभव में बिल्कुल नए हैं। सन 2000 में मैंने 99 में मैंने उद्धार पाया, 2000 में अभिषेक पाया, तब से सेवा में लगी हुई हूँ। आज 24 साल हो गए। और मेरे से भी पहले मैंने पुलपिट में खड़ा होना अभी कुल 3-4 साल से शुरू किया है, पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करना। मैं पता है इंतज़ार करती थी, मेरा समय आएगा। क्यों? यीशु मसीह ने भी तो कहा है, अभी मेरा समय नहीं आया। जब वो परमेश्वर होकर, परमेश्वर का पुत्र होकर अपने समय का इंतज़ार कर सकता है, उसे भी पता है कि समय की क्या वैल्यू है। कई बार हमारे जीवन में सफलताएं, चंगाइयाँ, छुटकारा, प्रभु का काम, हर चीज़ का एक समय होता है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या कहा है इज़राइल को, हे इज़राइल इधर उधर मत ताक। जब कभी हमारे जीवन में काम नहीं होता तो हम क्या करते हैं? ताकना शुरू कर देते हैं। करते हैं या नहीं? प्रभु काम नहीं कर रहे हैं, लगता है यहाँ अभिषेक नहीं है, लगता है यहाँ प्रभु नहीं है, चलो कहीं और चले। डोलना शुरू करते हैं, ताकते हैं। हमें लगता है कि चलो यहाँ प्रभु की सामर्थ्य कम है तो कहीं और ज़्यादा होगी।
तभी तो प्रभु कह रहे इधर उधर मत ताक, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, इंतजार कर, वो अपने समय पर काम करेगा। वो इसीलिए कह रहा है उस मनुष्य के कारण मत कुड़ जिसके काम सफल हो रहे हैं, और वो वापस कह रहा है मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्यों दाऊद इस बात को कह रहा है मत कुड़? क्योंकि कुड़ने से क्या निकलती है? बुराई निकलती है। भजन संहिता उसका 38 में ही दाऊद ने क्या बोला है? भजन संहिता 38 और उसका 12 में, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं, परंतु मैं बहरे की नाई सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है? मेरे प्राण के ग्राहक, यानी मेरा प्राण लेने के लिए, मेरे प्राण लेने के लिए लोग जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के लिए करने वाले दुष्टता की युक्ति सोचते हैं। यानी उसके भी शत्रु हैं। वो तो राजा था, उसका बेटा ने राजद्रोह कर दिया, अपने बेटे से बचकर जंगल में भागा भागा फिरा। वचन बताता है उसका जीवन लड़ाइयों में बीता है और उसने अपने जीवन काल में लगभग 60 के आसपास उसने युद्ध लड़े हैं, जो जब तक उसने शासन किया। आप सोचो, वचन उसको हर समय लड़ाइयों में घिरा रहा है। शत्रु थे उसके सामने, और हमारे भी तो शत्रु है, क्योंकि वचन क्या कहता है? तुम्हारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है, दुष्टता की आत्मिक सेना से है। हमारा शत्रु कौन है? जो दिखाई नहीं देता और वो दिन भर युक्ति लड़ता रहता है, दिन भर चाले चलता रहता है। कब इसको पाप में गिराऊं, कब इसके मुंह से अपशब्द निकलवाऊं, कब इसको गलत बातों में डाल दूं, कब इसके सामने ऐसे गंदी चीजें लेकर आऊं, कब मैं इसके जीवन में, वो दिन भर आपके जीवन में युक्ति लड़ता रहता है। दाऊद के समान हमारी भी ऐसी परिस्थिति है। हम कुड़ते रहते हैं, मगर जब हमारे आस पास में सराउंडिंग्स ऐसी होती है, कई बार लोगों से बोलो कि आप गलत मत बोलो, आप प्रभु के वचन पर चलो, आप प्रार्थना करो, तो लोग हमें यही कहते हैं कि कैसे चले, हम आपको नहीं पता दीदी, हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है, वचन पर चलना बहुत मुश्किल है, प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। उन्हें समझाओ कि आप मुंह से अब शब्द मत निकालो परमेश्वर के। आपको नहीं पता दीदी, हमारे बच्चे कहना नहीं सुनते, हमारे पति कहना नहीं सुनते, इसलिए हमारे मुंह से गलत बातें निकल ही जाती है। दाऊद भी तो यही बोल रहा है। जिस परिस्थिति में आप हो, क्या कह रहा है? दिन भर छल की युक्ति सोचते रहते हैं, मगर मैं बहरे की नाई। दाऊद क्या कह रहा है? मैं क्या बन गया हूं? मैं बहरा बन गया हूं। आज आपके सामने परिस्थितियां विचारों में आपसे क्या बात करती है? कहां जा रही है? तेरा भला नहीं होना, प्रभु तेरी नहीं सुन रहा, तेरा प्रार्थना करना बेकार है, तेरा वचन पढ़ना बेकार है। परिस्थितियां विचारों में तो बात करती हैं, और फिर ऊपर से ऊपर हमारे पास पड़ोस रिश्तेदार भी कमी नहीं छोड़ते हैं। लोग आकर ऐसी ऐसी बातें बोलते और हमारा दिमाग खराब होता है। सही तो कह रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं हम एक बार ये काम कर लें? एक बार हमारे दिमाग में इस तरीके की परिस्थिति आती है। सही तो कह रहे हैं। दाऊद क्या कह रहा है? मैं बहरे की नाई सुनता ही नहीं। अब बहरे के सामने आप कितनी भी बीन बजा लो, नाचेगा? नहीं नाचेगा, है ना? कितना भी गाना गा लो, वो सुनेगा ही नहीं।
वचन क्या बता रहा है कि उन परिस्थितियों के विरोध में जो आपको अंदर कुड़न लेकर आ रही है, आपके अंदर शिकायत लेकर आ रही है, आपके अंदर शिकायत लेकर आ रही है, जलन लेकर आ रही है, आप बहरे बन जाओ, आप सुनो ही नहीं। वो कहता है मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, मैं बहरे के समान, मैं गूंगे के समान, परंतु ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। बिल्कुल बन गया, गूंगा भी बहरा भी। परिस्थितियां सामने तांडव कर रही है, घर में दिख रहा है झगड़ा हो रहा है, इधर रोटी नहीं है खाने के लिए, इधर कर्जदार दरवाजे पे खड़े हुए हैं, इधर शरीर की बीमारी अभी तक गई नहीं है। और दाऊद क्या बोल रहा है, मैं क्या बन गया, गूंगा और बहरा। सुनता यूं नहीं क्योंकि कोई नकारात्मक बात मुझे नहीं सुननी है, बुराई मुझे नहीं सुननी है। लोग आएंगे आपसे बुराई करेंगे, आपसे विश्वासी लोगों की बुराई करेंगे, कलीसिया की बुराई करेंगे, अगुओं की, पास्टर की बुराई करेंगे। वो बहरा गूंगा बन गया, ना सुनना है ना बोलना है। परिस्थितियां कितना भी करे, वो ऐसा क्यों बन गया? क्यों दाऊद इस बात के लिए कह रहा है? क्यों ये चीज आज कलीसिया को सिखाना मांग रहा है? क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे तब उनके जीवन में भी कुड़न थी, कुड़ते थे। और कुड़न भी कोई छोटी छोटी बातों में नहीं आती थी, बड़ी बड़ी बातों में नहीं थी, छोटी छोटी बातें थी। पानी नहीं मिला इसलिए कुड़ रहे हैं, खारा पानी मिल गया तो कुड़ रहे हैं, रोटी नहीं मिली तो कुड़ रहे हैं, अब भैया मीट खाना है तो कुड़ रहे हैं। अब हमारे जीवन में भी जब कुड़न आती है ना, तो बड़ी बातें नहीं आती हैं, छोटी छोटी बातों से ही आती है। और जब वो बार बार कुड़ते थे, आपको पता है जब आप परिस्थितियों में आकर अपने मुंह से गलत शब्द निकालते हैं, गलत बातें बोलते हैं, चाहे आप अपने लिए बोल रहे हैं, अपनों के लिए बोल रहे हैं या दूसरों के लिए बोल रहे हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर ने कसम खा रखी है। गिनती की किताब और उसका 14 चैप्टर 14 अध्याय और उसका 26 से 29 पद को जब आप पढ़ते हैं, वो लगातार छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पे, मूसा और हारून पर कुड़ते थे, बुड़बुड़ाते थे। फिर परमेश्वर ने परेशान होकर क्या कहा? फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। यानी जब हमारे अंदर शिकायत आती है, एक वचन को आप देखें, हम एक वचन निकालें, निर्गमन की किताब और उसका 16 और उसका 1 से जब आप पढ़ेंगे, तब यहाँ पर लोग मूसा और हारून के विरोध में कुड़ने लगे। जैसे ही वो मिस्र से निकले, मिस्र के से निकलने के ही दूसरे महीने में ही उन्होंने कुड़ना शुरू कर दिया। यहाँ लिखा है फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध भगजग करने लग गई। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास में बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे भी जाते तो उत्तम वही था।
पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। जब वो मिस्र से निकले तो मिस्र से निकलते समय तो उनके पास में अपना अनाज था, आप गुंधा हुआ आटा था, रोटियां थी, तो 2 महीने तो उनके खूब मजे से चले। अब जब रोटी खत्म हो गई तब क्या लिखा है, वो मूसा और हारून के विरोध में क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लग गए। अब आप यहां पर ध्यान दो, वो बुड़बुड़ा किस पर रहे हैं, किस पर रहे हैं, मूसा और यानी उन व्यक्तियों पर कुड़कुड़ा रहे हैं जो उन्हें बंधुआई से लेकर आए, है ना। बुड़बुड़ा तो मूसा और हारून पर रहे हैं, मगर परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, इसी के पद 7 में देखो, 7, 8, 9 और 12 में अगर आप इन पदों को निकाल कर आप पढ़ोगे तो यहां पर लगातार लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना। इन चारों पदों में 7, 8, 9 और 12, ये 4 पद। अब एक बात बताओ, वो बुड़बुड़ाए थे मूसा और हारून पर, मगर लिखा है परमेश्वर ने तुम्हारा बुड़बुड़ाना। आप ध्यान दो, जब कलीसिया अपने अगुवे पर बुड़बुड़ाती है तो कौन सुनता है, मूसा हारून सुने ना सुने, परमेश्वर। और कितनी बार सुन रहा है, 4 बार। हालेलुया। यानी परमेश्वर 4 बार बोल रहा है, बुड़बुड़ाए तो वो 1 बार होंगे, मगर प्रभु 4 बार बोल रहा है, मैंने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है, मैंने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है, मैंने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है। 4 बार परमेश्वर इस बात को बोल रहा है। तो सोचो, जब हम बुड़बुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, चाहे हम मूसा और हारून अगुओं के प्रति कर रहे हैं या चाहे हम परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी शिकायत करना, बुड़बुड़ाना, कुड़ना परमेश्वर सुनता है। आपका अगुआ, आपका पास्टर भले ही ना सुने, भले ही ना सुने, उसे पता भी ना हो, मगर उसको पता होता है। इसीलिए ये पद 4 बार बोला गया है। सोचो जरा, जब परमेश्वर ने एक बार सुनकर 4 बार इस बात का उत्तर दिया है, तो आपका बुड़बुड़ाना परमेश्वर को किस हद तक बुरा लगता है। शिकायत करना, जब कलीसिया शिकायत करती है तो परमेश्वर को किस हद तक बुरी लगती है, जब हम, तभी वो 4 बार इस बात का यहाँ मेंशन कर रहा है कि यहोवा ने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना। हालेलुया। इसीलिए तो दाऊद कह रहा है, मत कुड़, इससे बुराई निकलती है। जब शिकायत करते हो, जब दूसरों को देखकर कुड़ते हो, जब परमेश्वर की आशीषों के विरोध में कुड़ते हो, तो उससे बुराई निकलेगी। और बुराई क्या निकलेगी? गिनतियों में आप वापस आ जाए, गिनती 14, तब क्या लिखा है फिर 14:26, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। और इसके बाद में वो लोग क्या कहने लग गए, अच्छा होता कि परमेश्वर हमें जंगल में ही मार डाले। जब कनान देश में जाने की बारी आई, तब वो लोग फिर बुड़बुड़ाने लग गए, अच्छा हो तुम तो कनान देश ले जाकर हमें वहां पर मार डालोगे, अरे परमेश्वर अच्छा हो हमें जंगल में ही मार दे। वो ऐसे बोलने लग गए। और इसीलिए प्रभु ने कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। वहां निर्गमन में भी प्रभु कह रहे हैं, और जब जब इजरायली बुड़बुड़ाए परमेश्वर ने सुना, उपाय भी किया मगर सुना भी। आप ध्यान रखना, बुड़बुड़ाना प्रभु सुनता है। और प्रभु क्या कह रहे हैं, इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, मेरे
अब एक बात बताओ, यहोवा खुद अपनी कसम खा रहा है, मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने खुद अपनी कसम खाई है, वो किसी दूसरे की कसम नहीं खाई है, वो तो खुद अपनी कसम खा के कह रहा है, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है। अब आप ये बताओ, आप कितनी बातें बोलते हो? यहोवा सुनता है। इजरायली क्या कहते थे? अच्छा हो हम जंगल में ही मर जाए। कई बार कुड़कुड़ाहट में, ये आदमी कभी नहीं बदलने वाला, मेरी परिस्थितियां कभी नहीं जाएंगी, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी बीमारी में, हमारे हालात ऐसे ही हो जाएंगे। कहते हैं या नहीं कहते? परेशानी में बोलते हो या नहीं बोलते? हम भैया ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही परेशान हैं, बोलते हो? परेशानी में कितना नकारात्मक बोलते हो। अब प्रभु ने क्या कहा है? मेरे जीवन की शपथ। ये कलीसिया को इस बात के लिए गंभीर होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी ही कसम खाई है कि कलीसिया जो कुछ बोलेगी मैं उनके सुनते उन्हीं की बातों के अनुसार करूंगा। इसीलिए आज कलीसिया अपनी समस्याओं की, अपनी तकलीफों की वो खुद जिम्मेदार है और कोसती वो परमेश्वर को रहती है, क्योंकि बचपन से ही हमने कोसना सीखा है, नकारात्मक बोलना सीखा है, कुड़कुड़ाना सीखा है, शिकायत करना सीखा है, और हम बड़े होते हैं हम वही काम करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, दूसरों को देखकर कुड़ते हैं। दूसरों के जीवन में आशीष आ गए, दूसरों के जीवन में चंगाई आ गए, हम उस बात पे भी कुड़ते हैं। और प्रभु ने क्या कहा है? मेरे जीवन की शपथ। किसी और ने कसम नहीं खाई है, ये तो परमेश्वर ने ही कसम खाई है। मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है। अब इजरायली लोग क्या कहते थे? अच्छा हो हम जंगल में ही मर जाए। इसीलिए परमेश्वर ने कसम खाई कि जब तक ये लोग मर नहीं जाएंगे मैं इन्हें जंगल में ही घुमाता रहूंगा। जिन लोगों ने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए वो लोग कनान देश नहीं जा पाए। याद रखना, अगर आज हमारा भी स्वभाव कुड़कुड़ाने का है, शिकायत करने का है, दोष लगाने का है, तो याद रखना उस कनान की जिस तैयारी में आप लगे हुए हो आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। वो आ तो रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, मगर उस कुड़कुड़ाती हुई दुल्हन को, जो कुड़कुड़ाहट रखती है, जो शिकायत रखती है, जो दूसरों के सुख में सुखी नहीं होती, दूसरों के आनंद में आनंदित नहीं होती, मगर अपने ही दुखों के लिए रोती है और दूसरों के सफल होते हुए कुड़ती है। इसीलिए दाऊद कह रहा है मत कुड़, उससे बुराई निकलती है। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आपने प्रभु को उद्धारकर्ता माना है, इसीलिए वो कह रहा है धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट हो जाओ उस पर। जैसे आप मनुष्यों पर कॉन्फिडेंट होते हो, मनुष्य पर आपको इतना भरोसा होता है। यिर्मयाह नबी कह रहा है श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर आपका भरोसा, अगर आज आपका भरोसा इंसानों पर है, भैया वो मेरा पूरा साथ देगा, वो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, तो वचन बता रहा आप श्रापित हो। आपको ये कॉन्फिडेंस जो परमेश्वर पर रखना चाहिए था, परमेश्वर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मनुष्यों पर कॉन्फिडेंस है। परमेश्वर पर तो हम विश्वास की नाव चलाते हैं और फिर कुड़ते हैं। जरा उस परमेश्वर पर आप कॉन्फिडेंट तो हो जाओ, भरोसा तो रखो कि जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, अन्य जाति समाज से अलग कर कर अपने पास बुलाया है, क्या वो आपको ऐसे ही रहने देगा? उसने बुलाया है कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। इसीलिए आज के वचन के द्वारा उस परमेश्वर पर आप भरोसा रखना सीखो। विश्वास करते थे, भरोसे के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भरोसा रखना सिखाओ आप।
मुझे भी सिखाओ कि जैसे मैं दूसरे लोगों पर कॉन्फिडेंट होती हूँ, कॉन्फिडेंस रखती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा, वो मेरा पैसा लेके नहीं भागेगा, प्रभु वो मेरी बात किसी से शेयर नहीं करेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है उस पर। प्रभु मुझे भी आप पर यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप भरोसा मांगो। वचन कहता है तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम पाते नहीं हो। आप मांगो। आपको भरोसा करना नहीं आता, आप प्रभु से मांगो, वो सिखाएगा। वो एक एक कदम पर आपको सिखाएगा कि कैसे भरोसा किया जाता। आप मांगोगे तो आप पाओगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।